आज मैं आप लोगों के साथ मेरी वन ऑफ द बेस्ट एंड हेल्दीएस्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये ग्लूटेन फ्री भी है और ये वीगन भी है। हम आज बना रहे हैं स्प्राउटेड जवार की उपमा। आप इसको स्प्राउटेड जवार की खिचड़ी भी कह सकते हैं, पुलाव भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मेरे घर में इसको उपमा कहते हैं। तो ये रेसिपी की शुरुआत होती है जवार को स्प्राउट करने से। अब कैसे स्प्राउट करते हैं वो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरे पास जवार है और जैसे मूंग को हम स्प्राउट्स करते हैं बिल्कुल वैसे ही ये जवार भी स्प्राउटेड हो चुके हैं। जवार को स्प्राउट करने के लिए मैंने रात को इसको अच्छे से धो के पानी में भिगा दिया था और फिर सुबह मसलिन क्लॉथ में इसको टांग के एक छन्नी में छोड़ दिया था। पूरा दिन और रात इसको मैंने छन्नी में ही रख दिया था। तो दूसरे दिन सुबह ये देखिए अब कितने अच्छे से ये जवार स्प्राउट हो चुके हैं। और हम सब जानते हैं कि वैसे ही जवार काफ़ी हेल्दी होता है, पर जब ये स्प्राउटेड हो जाता है तो ये डबल हेल्दी हो जाता है। मैंने मेरी चैनल पे एक मूंग को स्प्राउट कैसे करते हैं उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है। एग्जैक्टली वही तरीके से मैंने जवार को भी स्प्राउट्स किए। स्प्राउटेड जवार की उपमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये स्प्राउटेड जवार है उसको एक कुकर में ले लेती हूँ। ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 कप जितना स्प्राउटेड जवार लिया हुआ है, तो उसमें मैं बस आधा कप जितना ही पानी ऐड करूँगी। हमें एक्सेसिव पानी नहीं ऐड करना है। हम ढक्कन लगा के कुकर को 1 सीटी आने तक पकने देंगे। जवार, बाजरा, ये सब जो हमारे अपने धान हैं इसको वैसे ही सुपर फूड कहा जाता है और 2023 ईयर वैसे ही मिलेट ईयर कहा जाता है। तो मिलेट की यानी कि जवार की इससे अच्छी, हेल्दी, टेस्टी एंड क्विक रेसिपी कोई हो ही नहीं सकती है। ये देखिए, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये ऐसे हाथों से प्रेस करते ही ये जवार टूट जाता है, सॉफ्ट हो गया है। अब उपमा बनाने के लिए मैं एक पैन में थोड़ा सा घी ले लेती हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून जितना। जैसे ही घी गर्म होता है मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2-3 तेज पत्ते और थोड़ी सी दालचीनी। साथ में ऐड कर देते हैं जीरा। जैसे ही जीरा चटक जाए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टेबलस्पून जितने सफ़ेद तिल और थोड़े से पीनट्स, और ये कच्चे वाले हैं। थोड़े से कैश्यूज ऐड कर देती हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है। जाएगा थोड़ा सा अदरक एंड लहसुन, ये भी ऑप्शनल है। जैन बनाना चाहो तो इससे भी अवॉइड कर सकते हो। और अब ऐड कर देते हैं प्याज। डाल देते हैं नमक और कुछ मसाले। मसाले में मैं डाल देती हूँ हल्दी, नमक और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, चुटकी जितना। अब ऐड कर देते हैं कुछ सब्जियाँ, जिसमें मैंने लिया है फूल गोभी, गाजर, टमाटर और लिए हैं कुछ हरे वाले मटर। अभी सब्जी आप जो भी पसंद करते हैं उसको कम ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं। सब्जियाँ तो हल्की से ही सौते मैंने कर ली है। और अब ऐड कर देते हैं ये बॉईल की हुई स्प्राउटेड जवार। और जवार में जितना भी पानी बचा है उसके साथ ही हम इसको कुक करने के लिए छोड़ देंगे। पानी बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। अब मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दूंगी, अप्रॉक्सीमेटली 3 टेबलस्पून जितना, और ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मज़ेदार सी स्प्राउटेड जवार की उपमा तो बनके बिल्कुल तैयार है। लास्ट में बस धनिया और नींबू डाल देते हैं। टोटली डिलीशियस और मज़ेदार, सुपर हेल्दी ये जवार की उपमा का प्लेटिंग कर लेते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट जवार अच्छा लगता है तो या तो आप कुकर की सीटी ज़्यादा बजा सकते हैं, या तो फिर जब ढक के पकाया था तब थोड़ा ज़्यादा पका सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ये बाइट आने वाला जवार अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऐसा रखा है। और ये बहुत अच्छा खिला खिला सा भी बनता है। तो लीजिए, तैयार है सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी एंड प्रोटीन से भरपूर स्प्राउटेड जवार की उपमा। ये इतनी टेस्टी उपमा बनती है ना, इट्स जस्ट टू गुड, और इतनी हेल्दी भी है। मैं मानती हूँ स्प्राउट्स करने में 2 दिन जाते हैं, बट द एंड रिजल्ट इज जस्ट अमेजिंग। मस्ट 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 ट्राई रेसिपी।